नंबर 10 ग्रैंड बुद्धा लिंगशान। दोस्तों यह चीन के लांगशान पर्वत में स्थित है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित प्रतिमा है। यह प्रतिमा 88 मीटर की है जो कांसे से बनी है और इसका वजन 700 टन की है। यह भगवान बुद्ध की चीन में दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह चीन के जियांगसी के पास ताई झील के किनारे स्थित है। इसे 1996 में बनाया गया। यह प्रतिमा 9 मीटर ऊंचे कमल के फूल पर खड़ा है। नंबर 9 ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के महान बुद्ध प्रतिमा थाईलैंड की सबसे ऊंची प्रतिमा है और विश्व का 9वां सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। इसकी ऊंचाई 92 मीटर की है और इसकी चौड़ाई 63 मीटर की है। यह थाईलैंड के आंगथोंग प्रांत में वाटमंग बौद्ध विहार मंदिर में स्थित है। यह पूरी तरीके से कंक्रीट और सीमेंट की बनी है। यह 2008 में बनकर तैयार हुई है। कंक्रीट से बनी इस मूर्ति को सोने के रंग से रंगा गया है क्योंकि पीले रंग को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। इस प्रतिमा का निर्माण थाईलैंड के राजा भूमिबोल की स्मृति में किया गया था। नंबर 8 पीटर द ग्रेट। दोस्तों यह मूर्ति रूसी सम्राट पीटर की याद में बनाई गई थी जो 43 साल तक रूस पर शासन किया था। यह प्रतिमा मॉस्को शहर के मॉस्कवा नदी के किनारे 98 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके डिजाइनर जॉर्जिया के जुराव तेसेरेटली द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इसे में लगभग 600 टन स्टेनलेस स्टील और कांसे का उपयोग किया गया है। पीटर की प्रतिमा का वजन लगभग 100 टन की है और इसे 1997 में बनाया गया था। यह रूसी नौसेना के 300 वर्षों के पूरा होने की याद में बनाया गया था। नंबर 7 सेंडाई डाइकेनन जापान। सेंडाई डाइकेनन 100 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है जो कि सेंडाई जापान में स्थित है। यह जापानी बौद्ध बोधिसत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति सेंडाई के पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। इसे दूर से ही देखा जा सकता है। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि इसमें एक लिफ्ट लगा है जिसके माध्यम से आप प्रतिमा के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और शहर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। प्रतिमा जापान की देवी न्योरिन कन्नन को दर्शाता है जो कि एक सिंगोंग बौद्ध धर्म की सबसे प्रतिष्ठित देवी मानी जाती है। इसके हाथ में एक मणि है जो सबकी इच्छाओं की कामना करती है। इसकी पहली मंजिल पर बुद्ध और पौराणिक राजाओं की मूर्ति है। नंबर 6 इम्पेरर यान एंड हांग चाइना। दोस्तों चीन के हेनान प्रांत में स्थित इम्पेरर यान और हांग की इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 106 मीटर की है। यह चीनी सम्राट यान और हुआंग की याद में बनाई गई है। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ और 20 साल बाद यह पूरा हुआ। चीन सरकार ने लगभग इस पर $22 मिलियन का खर्च किया। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इनकी आंखें 3 मीटर चौड़ी और नाक की लंबाई 6 मीटर की है। यह प्रतिमा पीली नदी के किनारे एक पहाड़ पर बनाया गया है। ये मूर्तियाँ राजनीति और अर्थव्यवस्था के स्मरण कराती है। नंबर 5 ग्वानिन ऑफ द सी चाइना। दोस्तों यह प्रतिमा करुणा की देवी ग्वानिन की है जो चीन के हेनान प्रांत में समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 108 मीटर की है। यह दुनिया में 5वीं सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। इस मूर्ति की खासियत इसके 3 अलग अलग चेहरे हैं जो पूरी दुनिया में आशीर्वाद की देवी के रूप में जाना जाता है। इसका पहला चेहरा चीन की ओर है और शेष 2 चेहरे समुद्र की ओर हैं। यह चीन में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति को बनने में लगभग 6 वर्षों का समय लगा। मूर्ति की खासियत यह है कि इसके बाएं हाथ में एक सूतिका और दाएं हाथ को वितराग की मुद्रा में दर्शाते हुए इसे बनाया गया है। मूर्ति सफ़ेद रंग की है और बहुत ही आकर्षक दिखती है। नंबर 4 उसिकु दाइबुत्सु जापान। 120 मीटर ऊंची यह प्रतिमा जापान के उसिकु शहर में स्थित है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित मूर्ति है जिसका निर्माण 1993 में कराया गया था। यह प्रतिमा 10 मीटर ऊंचे आधार कमल मंच पर खड़ा है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रतिमा भी है। प्रतिमा पीतल और कांसे से बना है। यह बौद्ध धर्म के जूडो शिंसु शिनरन के जन्म के उपलक्ष्य में बनाया गया था। मूर्ति के भीतर 4 अलग अलग स्तर हैं। पहले स्तर पर सैलानी गीत संगीत का आनंद ले सकते हैं। दूसरे स्तर पर शास्त्रपूर्ण शिक्षा को समर्पित है। तीसरे स्तर पर 30,000 से अधिक बुद्ध मूर्तियों को देखा जा सकता है। इसके शीर्ष स्तर पर सैलानियों को भीतर ही एक सुंदर उद्यान देख सकते हैं। इसके अंदर एक लिफ्ट भी है जो प्रतिमा के टॉप पर खुलता है। नंबर 3 लेक्यान सेटक्यार म्यांमार। दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति म्यांमार के मुन्यावा में स्थित है। इसकी लंबाई 116 मीटर की है। लेक्यान सेटक्यार का निर्माण 1996 में शुरू हुआ और 2008 में इसे पूरा किया गया।
प्रतिमा 13.5 मीटर ऊंचे सिंहासन पर खड़ी है। इस मूर्ति के अंदर एक लिफ्ट भी है जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। इस प्रतिमा के बगल में 89 मीटर लंबे सोते हुए बुद्ध की प्रतिमा भी है, जो इसकी खासियत है। यह प्रतिमा चारों तरफ से 9000 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियों से घिरा हुआ है। प्रतिमा को पीले रंग से रंगा गया है, जो बौद्ध धर्म में ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नंबर 2, द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। दोस्तों, यह बुद्ध मूर्ति 153 मीटर ऊंचाई की है। यह चीन के हेनान प्रांत के लुसान काउंटी में स्थित है। आधार सहित इस मूर्ति की लंबाई 208 मीटर की है। इसका निर्माण 1997 में शुरू हुआ और यह 2008 में बनकर तैयार हो गया था। यह प्रतिमा वैरोचन बुद्ध को समर्पित है। यह चीन के तिएन रई नाम के गर्म झरने के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा रखा गया, क्योंकि इस झरने का पानी हमेशा 60 डिग्री गर्म रहता है। इस मूर्ति के निर्माण में कॉपर कास्ट के लगभग 1100 टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है और यह मूर्ति लगभग 1000 टन से अधिक वजनी है। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा के निर्माण पर चीन सरकार ने लगभग $55 मिलियन का खर्च किया। नंबर 1, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंडिया। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की उनकी देश के एकीकरण के योगदान के उपलक्ष्य में नर्मदा नदी के तट पर उनकी एक बहुत ही विशाल, सुंदर और भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की कुल लंबाई 182 मीटर और इसका वजन लगभग 1700 टन का है। मूर्ति के पैरों की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका के प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुने से भी ज़्यादा ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूर्ति के अंदर एक लिफ्ट भी लगा है, जिससे आप मूर्ति के टॉप पर पहुंचकर वहां से सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं।